हेलो दोस्तों, आप सभी का जो है यूपी टेट का फॉर्म आया हुआ है। आइए उसका नोटिफिकेशन आज देखते हैं। ये आया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा, प्रयागराज, UPESSC प्रयागराज से। ये आयोग जो है पहली बार इस आयोग के थ्रू आपका जो है यूपी टेट का फॉर्म निकला हुआ है। देखिएगा इस आयोग का जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये 01, ये पहला ही जो है फॉर्म है। आइए इसे आगे देखते हैं। देखिएगा ये जो इम्पोर्टेंट डेट है आपके, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये विज्ञापन जो है वो 20 मार्च को आया हुआ था। 20 मार्च को आपका विज्ञापन आया हुआ है और इसमें आपका जो है पंजीकरण वो होगा 27 मार्च से शुरू हो रहा है पंजीकरण, जो 26 अप्रैल तक होगा। ठीक है, यानी आपको 1 महीने का समय मिलेगा इसमें, 27 मार्च से 26 अप्रैल तक का। ठीक है, उसके बाद जो है 1 मई तक आपको जो है इसमें संशोधन करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। आपको अपने परीक्षा के जनपद की बारे में जानकारी 22 जून को दी जाएगी। 22 जून को आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस जनपद में है और 30 जून को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा जो है वो आपकी 2, 3, 4 जुलाई को होगी। 3 दिन में होगी, 2, 3, 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये जो परीक्षा होगी ये द्विस्तरीय होगी। ठीक है, द्विस्तरीय परीक्षा होगी जिसमें जो है कक्षा 1 से 5 तक होगा और कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए। ठीक है, ये सहायक अध्यापक की जो भर्ती परीक्षा होगी, इसमें जो है यूपी टेट एग्ज़ाम जो हो रहा है वो प्राथमिक के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए, ठीक है, दोनों के लिए होगा। और इसमें आगे देखिएगा, ये जो आपकी ऑनलाइन शुल्क है इसमें यानी फीस, ये देखिएगा सामान्य EWS और OBC वाले जो हैं इन्हें जो है पहले पेपर के लिए भी 1000 और दूसरे पेपर के लिए भी 1000 रुपया। ठीक है, इन्हें दोनों पेपर के लिए 1-1 हज़ार रुपया देना है। समझ रहे हैं? जो दोनों पेपर देगा उन्हें दोनों पेपर का 1-1 हज़ार देना होगा। ठीक है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए 500 रुपया और दिव्यांग श्रेणी वालों के लिए 300 रुपया रखा गया है। जो एक ही एग्ज़ाम देगा उसे 1000 और जो दोनों दे रहा है उसे दोनों के लिए 1-1 हज़ार रुपया देना होगा। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा। ये एग्ज़ाम देने के लिए आपको स्नातक होना है और 2 वर्षीय DLED डिप्लोमा। ठीक है, अगर आप DLED फाइनल कर चुके हैं, उत्तीर्ण हैं, तो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर DLED के फाइनल ईयर में आप हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा आप DLED हो या चाहे DED हो, चाहे DED विशेष हो। ठीक है, और अगर आप स्नातक हैं तो फिर आपको 4 वर्षीय BLED करना होगा। अगर स्नातक के बाद आपने 4 वर्षीय BLED किया हुआ है तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं हम। अगर आप कक्षा 6 से लेके 8 तक वाली यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए देना चाहते हैं तो फिर आपको जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक होना होगा और 2 वर्षीय DLED डिप्लोमा जिसमें आप अंतिम वर्ष में शामिल हैं तो भी आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 50% अंकों के साथ स्नातक हैं और आपने जो है BEd किया हुआ है या BEd के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट हैं और उसके अलावा आपने BEd या BA BEd या फिर BSc BEd किया हुआ है या फिर BALEd के अंतिम वर्ष में शामिल हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम देने के योग्य रहेंगे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। इसका जो सिलेबस होगा उस पर देखिएगा। इसमें जो है आपके कक्षा 1 से लेकर 5 तक वाले में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्राथमिक स्तर वाले प्राथमिक विद्यालय के लिए जो सहायक शिक्षक के लिए जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके अंतर्गत आपका जो है सिलेबस होगा। उसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि का
भाषा प्रथम रहेगी आपकी हिंदी, जो कि अनिवार्य रहेगी। द्वितीय भाषा जो है उसमें आप अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं। इसके अलावा गणित रहेगा अनिवार्य, और पर्यावरणीय अध्ययन। ये जो है आपके सिलेबस रहेंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट दिया गया है। 30-30 क्वेश्चन होंगे इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, यानी 30-30 नंबर का। टोटल आपके 150 अंक होंगे, ठीक है। और कक्षा 6 से लेकर 8 वाले का जो है उनका सिलेबस देखिएगा। उनका बाल विकास और शिक्षण विधि 30 जो है क्वेश्चन होंगे। भाषा प्रथम हिंदी इनकी भी अनिवार्य है, वो भी 30 नंबर की। भाषा द्वितीय अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक। उसके बाद जो है चौथा गणित एवं विज्ञान गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान में से कोई एक। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन। अन्य किसी शिक्षक के लिए क अथवा ख, यानी कि जो ये दोनों दिए गए हैं उनमें से कोई एक। ये 60 नंबर के होंगे, ठीक है। इनका भी टोटल अंक होगा 150 अंक और 150 क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, जो परीक्षा की अवधि है उनका स्वरूप भी दिया गया है। परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की होगी। कुल 150 मिनट की परीक्षा होगी, और प्रत्येक प्रश्न जो है बहुविकल्पी टाइप के होंगे, जिसमें 4 जो है विकल्प दिए जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके प्रश्नों की कुल संख्या 150 है, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आपका जो प्रश्न पत्र है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी परीक्षा जो है वो एक पाली में न होकर कई पालियों में हो रही है। इस कारण से इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद निर्धारित होगा। तो इसके आगे आप देखेंगे अर्हक अंक जो है वो देखिएगा। जो सामान्य वर्ग के हैं अभ्यर्थी, उनके लिए जो है 60% अंक है अर्हक, यानी कि 90 अंक। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि हैं, उन सब के लिए जो है 82 अंक यानी 55% अंक अर्हक रखे गए हैं, ठीक है। अर्हक अंक उनके लिए 55% होगा, यानी कि 82 अंक उन्हें पाना है कम से कम। और जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको 60% यानी कम से कम 90 अंक पाना अनिवार्य रहेगा, ठीक है। आपको जो है वो अपना आवेदन आयोग की आधिकारिक जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट आयोग की www.upessc.gov.in पे ही जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको जो है सभी अभ्यर्थियों को अपना OTR भरना होगा। OTR इसके लिए आवेदन करने के जो भी प्रोसेस है वो हमारे चैनल पे आपको जो है बताया जाएगा डिटेल में। आप अच्छे से कर पाएंगे तो उसके लिए परेशान न होइएगा। और अगर आपको देखना है तो आयोग ने भी कुछ नंबर, ये देखिएगा, ये आयोग ने कुछ मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इन नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो वहाँ पे अपना समस्या आप बता के यहाँ से समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, आज के लिए जानकारी जो है आपको जो भी थी वो सब बता दी गई है। आज से हमारी जो है यूपी टेट के लिए स्पेशल बैच शुरू हो रही है, जिसमें हम यूपी टेट के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आप सब अपने यूपी टेट की तैयारी हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे से कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।